नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही गहरा और आकर्षक है। हम बात कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र की, यानी श्री पुरुषोत्तम के 1000 स्वरूप। ये सिर्फ एक नाम या टाइटल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक महासागर है। और हाँ, आज के इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, सत्यनारायण कथा, वास्तु यज्ञ, कालसर्प या मंगल दोष शांति, शिव पूजा, यज्ञ अभिषेक, ग्रह मंत्र जप, पितृ पूजा, तर्पण, पिंडदान, लग्न विधि या फिर मूल भागवत पाठ, रामायण, शिव पुराण और देवी भागवत जैसी कोई भी पूजा पूरी तरह से शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा करवाना चाहते हैं, तो आप शास्त्री रवि भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9909689057। खैर, चलिए अब सीधा अपने आज के इस बेहद शांत और ऊर्जा से भरे सफर में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, कि भला एक संपूर्ण पुराण के सार को, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को केवल एक ही पाठ में कैसे समाहित किया जा सकता है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक पूरा पुराण जिसमें हजारों श्लोक होते हैं, अनगिनत कथाएं होती हैं, इतना गहरा दर्शन होता है, उसको बस एक छोटे से पाठ में समेट देना सुनने में तो किसी नामुमकिन चमत्कार जैसा लगता है ना। लेकिन आज हम जिस ग्रंथ को डिकोड कर रहे हैं, वो सचमुच यही करता है। ये विशाल ज्ञान को बिल्कुल सूक्ष्म रूप में समेट लेता है। और ये सब कैसे हुआ, यही तो हमारे आज के विश्लेषण का असली सस्पेंस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्गम की, यानी ये शुरू कहां से हुआ। एक पिता का उपहार। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस महान ग्रंथ की रचना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने पुत्र श्री गोपीनाथ जी के लिए एक बेहद अनमोल और व्यक्तिगत उपहार के रूप में की थी। मतलब ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक पिता द्वारा अपने बेटे को सौंपा गया शुद्ध आध्यात्मिक खजाना है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। ये कोई छोटी मोटी प्रार्थनाओं की लिस्ट नहीं है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के पूरे 1000 पवित्र नामों का संकलन है। पर यहाँ एक कैच है, यहाँ नाम का मतलब सिर्फ कोई बुलाने वाला शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ हर एक नाम भगवान की एक खास विशेषता, उनके एक अलग स्वरूप या उनकी किसी अद्भुत लीला को दर्शाता है। 1000 नामों का मतलब है भगवान के 1000 अलग अलग गुणों का स्मरण करना। आप इसे अपने आप में एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह मान सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे की गई है, ये पूरा ग्रंथ बिल्ड कैसे होता है। दिव्यता का स्वरूप। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 1000 नाम बस ऐसे ही रैंडमली किसी लिस्ट में नहीं डाल दिए गए हैं। इसकी बनावट बहुत ही लॉजिकल और मैं कहूँगा एकदम साइंटिफिक है। और इस पूरी संरचना के केंद्र में है ये नंबर 12। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 1000 नाम श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंधों के आधार पर बहुत ही सावधानी से कैटेगराइज्ड किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप इन नामों का पाठ कर रहे होते हैं ना, तो आप असल में मानसिक रूप से पूरे भागवत पुराण के 12 स्कंधों की यात्रा कर रहे होते हैं। हर एक नाम भगवान के उन दिव्य खेलों या लीलाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसकी थोड़ी और गहराई में जाएं, तो हमें इसके इन 4 बेसिक शास्त्रीय तत्वों को देखना होगा। ये पाठ सिर्फ एक इमोशनल भक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। इसमें नाम, मंत्र, बीज और शक्ति, इन चारों का बहुत ही सटीक शास्त्रीय विश्लेषण मिलता है। नाम यानी जिससे हम उन्हें पुकारते हैं। मंत्र वो साउंड वाइब्रेशन है जो हमारे मन को फोकस करती है। बीज वो असली सोर्स या मूल तत्व है जहां से एनर्जी पैदा होती है। और शक्ति वो प्रभाव है जो इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। ये चारों मिलकर इस ग्रंथ को एक असली पावर हाउस बना देते हैं। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, वो है इसका आध्यात्मिक मूल्य और इसमें दिव्यता का चित्रण कैसे किया गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप पर फोकस करता है। सत्य, चित्त और आनंद, यानी हमेशा रहने वाला सत्य, परम चेतना और कभी न खत्म होने वाला आनंद। यह ईश्वर का बिल्कुल अल्टीमेट स्वरूप है। इसके साथ ही यह ग्रंथ उस अपार क्रिएटिव एनर्जी, सृजनात्मक शक्ति को भी दिखाता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब कोई इस बात को गहराई से समझ लेता है ना, तो ईश्वर का वो परम रूप सीधे आपके अंदर तक उतर जाता है। यह सच में चीजों को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल कर रख देता है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बहुत ही भारी भरकम फिलॉसफी है। इसकी असली खूबसूरती तो इस बात में है कि ये ईश्वर की उनके भक्तों पर असीम कृपा का बहुत ही इमोशनल और प्यारा चित्रण करता है।
ये हमें बताता है कि वो जो इतनी बड़ी परम शक्ति है, वो सच्चिदानंद असल में अपने भक्तों के लिए कितना करुणामय और आसानी से सुलभ है। ये ज्ञान और भक्ति का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। मतलब ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठी अनजान शक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रेम और कृपा से भरा एक अपना सा स्वरूप है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है, जो शायद इस पूरे ग्रंथ का सबसे बड़ा टेक अवे है। एक तरफ है इस स्तोत्र का हर दिन पाठ करना और दूसरी तरफ है संपूर्ण भागवत पुराण को सुनना। और मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि जो भी रोजाना इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे एग्जैक्टली वही आध्यात्मिक फल मिलता है जो पूरी भागवत पुराण को सुनने से मिलता है ना अद्भुत? ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल इक्वेशन है। भागवत पुराण जैसा इतना विशाल ग्रंथ, उसका पूरा का पूरा पुण्य सिर्फ इन 1000 नामों के सुव्यवस्थित पाठ में समेट दिया गया है। समय और ऊर्जा का कितना बेहतरीन मैनेजमेंट है ये। और इसी अविश्वसनीय आध्यात्मिक समानता की वजह से ये ग्रंथ पुष्टि मार्ग परंपरा में इतनी ज्यादा अहमियत रखता है। यह उनके लिए अत्यंत पूजनीय है। पुष्टि मार्ग जो पूरी तरह से भगवान की कृपा और उनके अनुग्रह पर चलता है, उसमें यह स्तोत्र एक नींव की तरह काम करता है। यह सिर्फ रटने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो साधक को सीधे कृष्ण भक्ति की गहराई से जोड़ता है। यह हमारे अंदर प्रेम और समर्पण की उन जड़ों को गहरा करता है जिसकी हमारी आत्मा को सच में जरूरत होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जब इतने विशाल आध्यात्मिक महाकाव्यों को, इतने बड़े दर्शन को एक ऐसे छोटे, केंद्रित और डेली प्रैक्टिस में बदल दिया जाता है, तो एक साधक की पूरी आध्यात्मिक यात्रा पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये हमें हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन में भी शांति से जुड़े रहने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सुलभ मार्ग नहीं देता? सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपके अंदर इस विषय को लेकर कुछ नई जिज्ञासा जरूर